रिंकू सिंह के बारे में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि जब वो मैच फिनिश करते हैं, जब वो क्रिकेट ग्राउंड पे होते हैं, तो हमें किसी की याद दिलाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम और आप सब लोग वो बिना नाम लिए ये बात बोलते हैं। मतलब सूर्य कुमार यादव जब यह बात कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है, तो जब वो ये बात कहते हैं रिंकू सिंह के बारे में, तो ये बात वो बिना किसी का नाम लिए कहते हैं कि जब रिंकू सिंह ग्राउंड में खेलते हैं तो हमें किसी की याद आती है, वो किसी की याद दिलाते हैं। जिस तरीके से वो मैच को फिनिश करते हैं, जिस तरीके से वो मतलब कितना भी प्रेशर वाला सिचुएशन हो, कितना भी कुछ भी हो जाए, अगर आपको 5 छक्कों की भी एक ओवर में नीड हो, अब 5 छक्का क्यों, कभी 6 छक्का वाला भी अगर सिचुएशन आ जाता है और रिंकू सिंह ग्राउंड पे है, तो उम्मीदें बरकरार रहती हैं। क्योंकि रिंकू सिंह को प्रेशर आता है कि नहीं आता है, चाहे कितना भी टफ सिचुएशन हो, वो कहीं पे भी मार देते हैं, किसी भी तरीके से मार देते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आंख मूंद के बल्ला चलाते, मतलब कि भज्जू वाले प्लेयर हैं। ठीक ठाक सटीक, मतलब कि क्लासिकल बैटिंग करते हुए शानदार छक्के लगाना, प्रेशर वाले सिचुएशन में छक्के लगाना, चौके लगाना, बाउंड्रीज लगाना, रन बनाना, ये सारी बड़ाई उनकी सोशल मीडिया पे चल रही है। और ये ऐसे नहीं चल रही है, ये इसलिए चल रही है क्योंकि पिछले कई सालों से, मतलब कि पिछले कई सारे सीरीज से, कई सारे मैचेस से, चाहे वो डोमेस्टिक मैच हो, चाहे वो मतलब आईपीएल वाला सेशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल गेम हो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे हैं, तो सारे मैचों में रिंकू सिंह ने अपने आप को प्रूफ किया है। लेकिन इस बार, मतलब कि पिछली बार ठीक है, रिंकू सिंह जो है केकेआर में थे और 55 लाख में बिके थे। उसके पहले वही केकेआर उनको लगभग 88 लाख में खरीदी थी। पिछली बार उनके साथ थोड़ी सी मतलब नाइंसाफी हो गई, क्योंकि जब पहली बार केकेआर उनको 88 लाख में खरीदी थी, तब उनको बिना कोई मैच खिलाए मतलब बैठे रहने दिया। उसके बाद से फिर रिंकू सिंह 55 लाख पे भी खुश थे। लेकिन जब रिंकू सिंह को मौका मिला, जब वो क्रिकेट ग्राउंड पे आए, जब वो बल्ले के साथ ग्राउंड पे उतरे, तो उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। और हर फॉर्मेट में, मतलब कि जिस तरीके से, जिस सिचुएशन में भी उन्हें बल्लेबाजी करने को दिया गया, उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया। कई बार उन्होंने हारा हुआ मैच जिताया। और उसके बाद भी ये अटकलें लग रही थी कि रिंकू सिंह को इस बार, यानी कि 2023, तो ठीक है, जो हो गया हो गया, 55 लाख में ही बिके थे, लेकिन अब यह खिलाड़ी जो है करोड़ों का खिलाड़ी बन चुका है। केकेआर में अभी भी वो है, और वो इस बार भी मतलब कि 55 लाख में ही निपट गए। और जब विदेशी खिलाड़ी, जो कि रिंकू सिंह की जो क्षमता है उसके आसपास भी जो लोग, मतलब उनसे जो पीछे भी हैं, उनको भी जब करोड़ों करोड़ों में खरीदा गया, तो इंडिया में रिंकू सिंह के जो फैन हैं वो काफी निराश हो गए। और होना भी चाहिए। जरा सोचिए, जिस गरीबी में, जिस मुश्किल भरे हालात से लड़ते हुए रिंकू सिंह यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने कंप्लीट अपना फोकस अपने गेम पे किया, और आज रिंकू सिंह इंडियन क्रिकेट टीम की शान बन चुके हैं। यानी जब रिंकू सिंह ग्राउंड में आते हैं, या फिर जब विकेट पे विकेट गिर जाते हैं, तो जैसे कभी धोनी, महेंद्र सिंह धोनी 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करने आते थे, और हमें ये उम्मीद थी कि चलो ठीक है, अभी ठीक है, कोई बात नहीं, विकेट गिर गया, लेकिन अभी धोनी है। ठीक उसी तरीके से आज के डेट में रिंकू सिंह भी वो कारनामा कर रहे हैं। हालांकि अभी उनका शुरुआती दौर है, आगे कितना चलेंगे ये देखने का विषय होगा। लेकिन अभी रिंकू सिंह जब क्रिकेट ग्राउंड पे आते हैं, तो हमें ये, मतलब कितना भी विकेट गिर जाए, कोई भी सिचुएशन रहे, लेकिन हमें इस बात की उम्मीद रहती है कि रिंकू अभी है। तो ये कमाया है रिंकू सिंह ने। और इस खिलाड़ी की कीमत 55 लाख तो नहीं हो सकती है। मतलब जरा सोचिए कि हार्दिक पांड्या 14 करोड़ में बिके, और रिंकू सिंह सिर्फ 55 लाख में। कितना अंतर पाते हैं आप हार्दिक पांड्या और रिंकू से? हालांकि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, लेकिन जब रन बनाने की बात आती है, तो नो डाउट हार्दिक पांड्या भी एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन रिंकू सिंह क्या उनसे कम है, या फिर क्या उनके आसपास भी नजर नहीं आते? ठीक है, अगर आप उनको 14 करोड़ देते हैं, क्या ये 5 करोड़ के लायक भी नहीं थे? हालांकि इसमें थोड़ी सी गलती रिंकू सिंह की भी है। अगर वो केकेआर टीम से अपना नाम निकलवा के रिलीज करवा लेते, और कोई टीम उनको खरीदने जाती, तो जाहिर सी बात है उनके लिए करोड़ों की बोली लगती। लेकिन अगर वो केकेआर में भी रुक गए, तो केकेआर को ये बात सोचना चाहिए था। केकेआर को ये चीजें सोचनी चाहिए थे कि आज रिंकू सिंह का रेट जो है वो 55 लाख नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है।
और खासकर उस खिलाड़ी को अब तो वो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो प्राइज मिलना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं। क्यों डिजर्व करते हैं? क्योंकि उन्होंने लगातार अपने आप को प्रूव किया है। उन्होंने गरीबी देखकर, मतलब कि अपनी मुफलिसी में भी किस तरीके से अपने गेम में सुधार किया है, किस तरीके से वो लगातार जो है स्ट्रगल करते रहे। आखिर इसी दिन के लिए ना कि एक दिन वो अच्छा खेलेंगे, और जब अच्छा खेलेंगे तो हर हिंदुस्तानी के दिलों पे छा जाएंगे। और हिंदुस्तानियों के दिलों पर छा जाने की कीमत सिर्फ 55 लाख, इतनी सस्ती। खैर, हमें लगा कि इस सवाल का जवाब जो है रिंकू सिंह के जो फैन हैं उनसे पूछना चाहिए। तो ये सवाल आपसे है सर, आप ही बता दीजिए कि क्या रिंकू सिंह की जो कीमत है वो सिर्फ 55 लाख होनी चाहिए? सिर्फ 55 लाख, सिर्फ और सिर्फ 55 लाख।